रेडियो वॉइस और जी हाँ, सबरवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो कॉल्स आना और शुरू होना चाहिए 4165930055। आई नो पिछले हफ्ते बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे प्रीटी मच एट द एंड ऑफ चर्चा। तो अगर आपका सवाल पिछले हफ्ते हमने नहीं एड्रेस किया, आज आपको मौका मिल रहा है 4165930055 पर जरूर कॉल कीजिएगा। सबरवाल साहब, वेलकम टू रेडियो वॉइस और प्लीज थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट हमारे लिसनर्स को दे दें। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी तमरीन जी, अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई थी अभी रिसेंटली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक था, मैं कुछ इकोनॉमिस्ट का एक सर्वे हुआ तो इसके बारे में तो मैं उसको पढ़ रहा था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कैन हाउस प्राइसेस डिक्लाइन इफ कैनेडाज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट रिकॉर्ड रेट्स। और जो एक और इसके अंदर हेडलाइन के अंदर था, नेशनल होम प्राइस ग्रोथ आउटपेस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट एवरी ईयर। यानी कि ये मेरे को पढ़ने के बाद समझ आया कि सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन डिक्लाइन ही ये रियल स्टेट के प्राइसेस को जो है इन्फ्लुएंस नहीं करती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अलावा जो मैंने जब बहुत 2-3 घंटे लगाए इसके ऊपर, जैसे अवेलेबिलिटी, इन्वेंटरी इन द मार्केट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक साइकिल, ये बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं इसके ऊपर। और फ्लक्चुएशन जो है सिर्फ पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ से ही प्राइस बढ़ना होता तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई 3.9%। हम चलो 22 की बात करते हैं, 20 साल की नहीं करते। 22 में पॉपुलेशन कम हुई 5.5% और प्राइसेस 31% बढ़ गए। 31%। यानी कि पॉपुलेशन के साथ में देख रहा हूं, जैसे अब इस साल जो है पॉपुलेशन है 1.2% अभी बढ़ी है 6 महीने के अंदर, लेकिन प्राइसेस भी 3.9% बढ़ गए। यानी कि पिछले मैंने 15-20 साल का निकाला सारा हिसाब किताब। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2006 से शुरू किया। 2006 में जो प्राइस था 2,60,000 था एवरेज, और 9.4% उसके प्रीवियस ईयर से बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन कम हुई थी 1.5%। 20 के सारे साल अगर मैं छोड़ दूं तो अगर मैं बात करूं उसके बाद 2012 की, तो प्राइस हम पिछले साल से 7.9% था, लेकिन पॉपुलेशन से 3%। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के देखते हुए प्राइसेस 2 से लेके 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से, विच इज वेरी अलार्मिंग, और स्पेशली कनाडा के लिए। और ये सब डिपेंड कर रहा है, जैसे अब जो क्यों कीमतें बढ़ी थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 1% था, 1.2% था, 1.5% था। अब क्यों रुक गया? क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे। जो इंटरेस्ट रेट है वो ऐसा इतना हाई हो गया कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यानी कि नॉट ओनली पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस कर रही है, बाकी फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम चलेंगे उन्हीं की ओर। साथ ही साथ फिर से स्टूडियो का नंबर हम हमारे लिस्टर्स को बता देते हैं 4165930055। रेडियो वॉइस, हेलो। Hello. जी, गो अहेड। Thanks for taking my call. I have a question with Mr. Sabharwal. I bought a property closing in Highway 7 and J next year in April. So should I be worried or? No, इससे बात नहीं बनती। आपने बुक कब किया था? 2019. 2019 में ये क्या चीज थी? अपार्टमेंट था, घर था? घर अपार्टमेंट ही होगा, घर तो हो नहीं सकता अगर इतनी लेट हो रहा है तो क्लोजिंग। Yeah, 1 bedroom. अपार्टमेंट ही होगा। 499. अगर उस वक्त आपने परचेज थी किया तो आपको कमा के देके जाएगा, क्योंकि ये 19 का लिया हुआ 2024 में क्लोज हो रहा है। आपने कहा 5 साल, 101% आपको अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन प्रोवाइडेड, ये प्रोजेक्ट कौन सा था बता सकते हैं मेरे को आप? I think it's CG Tower. CG Tower. Yeah. आप बेटा खुश हो जाओ, आपको लॉस नहीं होगा, देख लेना। थैंक यू। ऑलरेडी आपका पैसा बढ़ चुका। हाँ, आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है, लेकिन लॉस नहीं है। आपका परचेज का राइट टाइम था वो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। 4165930055 पर कॉल कीजिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो। हम चलेंगे कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। जी, गो अहेड। जी, मेरा पीछे जी से सवाल था। मैंने प्रॉपर्टी बाई की थी, उसकी क्लोजिंग भी हो गई है और वो हमने अपने लिए बाई की थी रहने के लिए। लेकिन जॉब पे हमें जॉब जो है वो रिमोट ना होने की वजह से हमें डिले हो रहा है। जॉब वाले कह रहे हैं कि हम आपको रिमोट वर्क देंगे, लेकिन अभी नहीं हो सकता। तो 3 महीने से वो प्रॉपर्टी खाली है। अगर मैं उसको रेंट पे दे दूं तो क्या होगा? देखिए, पहली बात यह है कि रेंट पे
सबसे पहले आप सीआरओ को कॉल करिए, उनको अपनी सिचुएशन बताइए। ये ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, बुक की थी आपने कि मार्केट से रीसेल मिली थी? नहीं, बुक की थी, ब्रांड न्यू। हाँ, तो 3 महीने पहले क्लोजिंग हुई है, राइट जी। या तो उसको 9 महीने खाली रखिए और या उसको किराए पे चढ़ा दीजिए। आपको लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, सीआरए को कॉल करिए, बोलो हमारी सिचुएशन बदल गई है। तो आपको एचएसटी रिबेट, कितने की प्रॉपर्टी थी ये थी 6.5 लाख। हाँ, लगभग $25,000 आपको एचएसटी रिबेट वापस जमा करानी पड़ेगी और जैसे ही रेंट पे चढ़ा दोगे आप वो वापस क्लेम कर लोगे। आपको विदिन 6 वीक वापस आ जाएगा सीआरए से पैसा। तो आपका सिर्फ 25,000 का आपने इंतजाम करना है फिर 6-7 हफ्ते के लिए। लेकिन आप बिना उनको इन्फॉर्म किए मत करिएगा, क्योंकि पेनल्टी भी लग सकती है। उनको बताइए, जेन्युइन बात है, सब मानते हैं। यही इन कंट्रीज का फायदा है कि जब आप सीधी और सच्ची बात करते हैं, सिचुएशन बताते हैं, बोलो जी मैं इसको अब नहीं रह पा रही, मैं इसको रेंट पे चढ़ा देती हूँ, तो मेरे को क्या करना है वो आपको बता देंगे कि आपने एचएसटी रिबेट, आपको अमाउंट भी बता देंगे कि आप जमा करा दीजिए। और जमा करा के जब रेंट पे चढ़ाएंगे तो वो रेंटल एग्रीमेंट और आपका स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट तो अब नहीं होगा, क्योंकि अब आप जमा करा रहे हैं। जमा कराने का प्रूफ और आपके ओनरशिप के कागज जब जमा करा देंगे और तो आपको पैसा वापस आ जाएगा सीआरएस से। कोई डरने की बात नहीं है, आप जाते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। चर्चा चल रही है सबरवाल साहब के साथ। अगर कोई रियल एस्टेट से जुड़ा सवाल है तो अभी है मौका, कॉल कीजिएगा फटाफट 4165930055। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। जी, गो अहेड। Hello. जी, आप ऑडियो है, गो अहेड प्लीज। I just want to talk to Mr. Sabharwal. और मेरे को पूछना था, I bought a condo in Stouffville. It's by Pemberton, but right now they gave us the possession, but they says we get the mortgage when it's registered. So yes. Right now we have to pay them like 6 and 8, 6.75, whatever the interest rate is. Like they are charging me $600-800 a month. I have to pay them till the building is registered. And I wanted to. लेकिन आप उसको रहना चाहते हैं उसके अंदर? हाँ, अपने रहना चाहते हैं. But right now I was supposed to sell my house. All of a sudden they call me it's ready. And I have to pay. क्या है? आप जो रही है मॉर्गेज, तो आपका फ्लोर कौन सा है? पर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा डालने का था उधर। अरे दुखी है ना, बात तो सुनिए सर, ये तो खुशी की बात है, बजाय आप दुखी हो रहे हैं। आपको उन्होंने चाबी दे दी, ऑक्यूपेंसी दे दी कि नहीं दे दी? चाबी दे दिया। बस चाबी दे दिया, ऑक्यूपेंसी दे दिया, मॉर्गेज देने की जरूरत नहीं है जब तक बिल्डिंग रजिस्टर नहीं होगी। बिल्डिंग रजिस्टर होने में क्या है, 5 महीने हैं। तो आपको चिंता किस बात की है? आप इसमें मूव करिए, आपको मॉर्गेज देना ही नहीं है, अपना घर सेल पे लगाइए, आपके 5 महीने हैं, कंफर्टेबल बेचिए उसको, पैसा लाइए जब इसकी रजिस्ट्रेशन। जी But they asking like मेरे को 500,000 डाउन डालना था just to make my mortgage down, but वो लोग तो बोलते हैं no you can't do it. आप ऑक्यूपेंसी में दे ही नहीं सकते ना पैसे सर। देखो मेरी बात सुनिए, बिल्डर तो पैसा, आपका जो पहले जो पैसा गया था वो लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में गया था, राइट? या तो फिर आप बताइए, आप अगर उनको 5 लाख ऑर्डर दे देते हैं, बिल्डर को क्या फायदा हो रहा है? बिल्डर को तो मिल ही नहीं रहा, वो लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में जा रहा है। तो बिल्डर को क्या जरूरत है उसकी? Right now 900,000 they are charging me 6.75% interest. that is what it is. तो देखिए सर, आप अपना भी घर मत बेचो, अपने घर के लिए भी आप 5 महीने रुक जाओ। 5 महीने बाद थोड़ी सी कीमत ऊपर आएगी, वहां से प्रॉफिट ले लीजिए आप। ओके। हाँ, देखो आप भी 4 महीने डिले कर दीजिए ना, बल्कि लोग तो खुश होते हैं इस तरीके में, क्योंकि आपने रहना है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 6.3%। आई वुड से कि एक तो स्टविल जगह बहुत अच्छी है, और दूसरी चीज बात है इंटरेस्ट बड़ा अच्छा चार्ज कर रहे हैं वो लोग, नहीं तो प्राइम के ऊपर ये लोग चार्ज करते हैं 7.2%, आपसे कम ले रहे हैं। आई थिंक यू शुड बी हैप्पी। आप अपनी डिले कर दीजिए सेल 3 महीने। टेंशन मत आइए सर, और बहुत जिंदगी में टेंशन की चीजें हैं, ये तो खुशी की बात है, एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो। Hi, Mr. Sabharwal. हेलो जी। Hi, I was just calling to see if you thought it was a good idea to buy a property around Eglinton and Jane, a multi-family apartment building with 6 units. See, the thing is, I can't give my opinion on it just like it. I have to see the property, the area. I know why you're talking about, because of the students and all those things, right? Yes. But are you able to manage those students? Are you in a position, or you have time to manage those students? Because it's managing the students, especially multi-family or I would say 6-room bedrooms. It's a headache for a lot many people. So I would strongly recommend to have a meeting with me.
ask you few questions, then you can go ahead because you have better options also. Not only this, you have better options. That area, basically, people buy for the students. But I've seen many people have sold their property because of the headache, and many people have bought 2-3 properties. It all depends on your nature and your time. How much time you can spare. ये ना हो ना कि पता चले वहाँ पर स्टूडेंट ने कहा कि मेरा दूसरे स्टूडेंट से झगड़ा हो गया, पता चले आपका आपके हस्बैंड से झगड़ा हो गया. बताओ अब क्या करें. अगर ऐसी नेचर है तो मत लो. पता चले उसने कहा कि मेरा फ्रिज खराब हो गया, पता चले आपका दिमाग खराब हो गया रात को. अगर ऐसी नेचर है तो मत करिए. तो वो नेचर पर्सनैलिटी देखनी पड़ती है, हर एक की अलग अलग होती है. अगर टेंशन कई बार लोगों को पड़ोसियों को देख के भी हो जाती है, और कई बार टेंशन खुद के घर में हो तो भी नहीं होती. तो ये आपकी नेचर पे मैम डिपेंड करेगा प्लीज. अदरवाइज लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं वहाँ पर, बहुत अच्छा काम भी है, पर आपके पास टाइम और आपकी नेचर ऐसी है कि उसको संभाल लेंगे, इस पे डिपेंड करता है. Right. Okay, thank you. That makes a lot of sense. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का. 4165930055 है स्टूडियो का नंबर, और यहाँ पर हम आपको सबरवाल साहब का भी डायरेक्ट नंबर दे देते हैं. अगर आपको कोई सवाल पूछना है आफ्टर चर्चा, आप उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं आपके नाम और नंबर के साथ 647-299-4757 647-299-4757. चलते हैं अगले कॉलर की और. रेडियो वॉइस, हेलो. जी हाँ जी, गो अहेड. जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल. मेरा एक सवाल था सवाल से कि हमने 2020 के अंदर 2021 में ओशवा में एक कॉन्डो बुक करवाया है, 1+10 UC Tower 2 about 547, और नवंबर 2024 में उसकी क्लोजिंग है. तो जस्ट वांटेड टू गेट एन आइडिया कि प्रॉफिट होगा सर, पर ज्यादा नहीं होगा. आपका टाइमिंग जो था 3, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लोजिंग 4 साल की होनी चाहिए. तो पहले तो बात आपको बता दूं कि आप मुझे लक्की नजर आ रहे हैं क्योंकि इसकी क्लोजिंग थोड़ी लेट होने वाली है. ओके. हाँ, यूसी की थोड़ी लेट होने वाली है. इट इज गुड फॉर यू. ये लेट हो जाएगी तो अच्छा है, 25 तक चली जाएगी तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा. नहीं तो अभी आपको लॉस तो नहीं है, पर उतना प्रॉफिट नहीं है जितना होना चाहिए बिकॉज ऑफ शॉर्ट क्लोजिंग. आपका वो टाइम भी जो था ना, 21 का कौन सा मंथ था वो? हमने अराउंड जून जुलाई के आसपास बुक करा. मिड में लिया था ना जी. यूसी कौन सा था? 1, 2 कौन सा था? 1 तो भी खत्म हो गया. हाँ, 1 तो बने हो गया. 2 या आई डोंट थिंक आपको लॉस होगा, पर इतना अच्छा प्रॉफिट होने वाला नहीं है. ओके, बट अगर इसको हम रेंट पे दे दे अराउंड 1-2 साल के लिए, एंड देन सी हाउ. बिल्कुल आपको रेंट पे देना चाहिए. अगर आपने हमसे लिया होता तो हम आपकी ये सर्विसेज फ्री करते हैं. हमारा जो लीजिंग डिपार्टमेंट है हमारा, वो फ्री सर्विस देता है सारी. लेकिन आपने जिस रियल्टर से लिया है उससे सर्विस मांगी है, उसको आपको फ्री पे रेंट चढ़वा के देना चाहिए. ठीक है, थैंक यू सर. आपको रेंट पे चढ़ाना चाहिए 2 साल. देखो, शुरू में अगर आपने इतना पैसा नहीं कमाया, सबसे बड़ी बात है ये उनको क्लियर कर दूं, आपको लॉस नहीं होने वाला. बिल्डिंग भी अच्छी है, एरिया भी अच्छा है, और आपकी बुकिंग की डेट इतनी खराब नहीं है. लेकिन वो जो बाद में 2-3 साल रखोगे ना, वो असली कमा लोगे. इसलिए जस्ट रखो. प्रॉपर्टी को नहीं बेचा करते इतनी जल्दी डर के. और तब तक आपके इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने की उम्मीद होगी मेरे को 24 में. उम्मीद है नीचे आने की 2020? हाँ जी, अप्रैल के बाद मुझे उम्मीद है अगले साल. ओके, थैंक यू. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. 4165930055 है नंबर. हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और. रेडियो वॉइस, हेलो. जी पीके साहब, बहुत शुक्रिया आपकी एडवाइस का, सबको जो बहुत अच्छी देते हैं. थैंक यू सर, आपकी दुआएं हैं. था कि सितंबर में यानी कि नेक्स्ट मंथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? इंटरेस्ट रेट होल्ड पे जाएगा या अप हो जाएगा? मेरे को 80% उम्मीद है कि ये होल्ड पे जाएगा. सिर्फ जो खबर जो थोड़ी सी जो डरा रही है मेरे को कि गैस के, पेट्रोल के पैसे प्राइस फिर बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन की जो खबर आनी है 15 अगस्त को, उस पर डिपेंड करेगा. और क्योंकि अगर गैस प्राइस बढ़ गया तो शायद इन्फ्लेशन ऊपर ना चली जाए. 4 अगस्त को जो एम्प्लॉयमेंट की न्यूज आनी है, जो कल है शायद 4 अगस्त, उस पर डिपेंड करेगा. 1 सितंबर को जीडीपी की रिपोर्ट आनी है. ये 3 चीजों पर डिपेंड करेगा. अभी तक हालात ये नजर आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मकलन साहब ने भी कहा था मैं अननेसेसरली कैनेडियंस को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इन्फ्लेशन को भी नीचे ला के रखूंगा, इसका बढ़ना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो मतलब कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकता. उनका मेन जो है वो एम है इन्फ्लेशन को 2% तक लेके आने का. लेकिन अगर ये गैसोलीन की वजह से पिछली बार जो इन्फ्लेशन कम आई थी 2.8, ये गैसोलीन फिर बढ़ गई है, ये मुझे थोड़ा डर लग रहा है. 15 अगस्त रुक जाइए सर, 15 अगस्त में पता चल जाएगा. अभी तक मेरे को 80% चांस है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा.
ठीक है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है नंबर। सबरवाल साहब, बहुत सारे कॉलर्स हैं लेकिन वो आपकी बातें सुन रहे हैं, परहैप्स सवाल नहीं पूछना चाहते, बट विल ट्राई अगेन एंड सी इफ एनीबडी वांट्स टू कम ऑन एयर। रेडियो वॉइस, हेलो। ऑलराइट, लगता है उनको बस आपकी बातें सुननी है। तो सबरवाल साहब, बिफोर वी वेट फॉर मोर कॉल्स, और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस मैं ये पॉपुलेशन ग्रोथ और हाउस प्राइजेस, रियल एस्टेट प्राइजेस ग्रोथ, इन दोनों की बात कर रहा था। जो असली जो झटका लग रहा है वो ये लग रहा है, जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं उससे असली झटका यहाँ लग रहा है कि इमिग्रेशन पॉपुलेशन जो है, कैनेडियन पॉपुलेशन जो है, पिछले 12 महीनों में 1.2 मिलियन ग्रोथ हुई है। और सरकार जो है 500,000 इमिग्रेंट्स हर साल लाना चाहती है 2025 तक। टीडी इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आई है कि हम हाउसिंग सप्लाई 2,15,000, 2,20,000, 2,30,000 तक कर सकते हैं हर साल। यानी कि जितने लोगों को घर की जरूरत है, हाउसिंग सप्लाई उससे आधी है। ये बहुत डराने वाली बात है। ये नहीं कि प्राइस बढ़ जाएगा, हाँ ये जरूर इन्होंने कहा है, इकोनॉमिस्ट ने एंड में अपने कमेंट्स ये दिए हैं, हाउसिंग मार्केट नाउ अपीयर्स टू बी सेटलिंग डाउन। चलो बैलेंस्ड हो गया, वो सेटलिंग डाउन है क्योंकि वैसे ही इंटरेस्ट की वजह से नहीं खरीद पा रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं या जो मान लो सपोज करो रिफ्यूजीज आ रहे हैं या जो पीआर वगैरह लेके आ रहे हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे जिनको हम इन्वाइट कर रहे हैं, उनको हमने सड़कों पे बिठा रखा है। रेंट इतना बढ़ गया कि 31.7% रेंट बढ़ जाना 2 साल के अंदर, ये तो एक किस्म से मैं क्या कहूँ, इसके लिए मेरे को वर्ड ही नहीं गंदा मिल रहा कोई बोलने के लिए कि कितना बुरा हूँ इस बात को, कि 31.7% रेंट बढ़ जाना जीटीए के अंदर 2 साल के अंदर, और $2,800 रेंट हो जाना। यानी कि सिर्फ रेंट देने के लिए आपकी इनकम 45,000 होनी चाहिए साल की, सिर्फ रेंट देने के लिए। तो ये एक बहुत एक डरावनी सी बात है। सप्लाई की प्रॉब्लम है इस वक्त, बाकी प्राइजेस इसी वजह से नहीं नीचे गिरने वाले क्योंकि शॉर्ट ऑफ सप्लाई है, सिंपल सी बात है। जी चलिए सबरवाल साहब, एक और कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं तो हम चलते हैं उन्हीं की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी गो अहेड। नमस्कार सबरवाल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट 1 मिसिसागा में हमने एक 2 बेडरूम का कॉन्डो किया था मेरे ख्याल 2019 में। उसका क्लोजिंग नवंबर बताया गया था 2023। अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मैं बताता हूँ आपका फ्लोर बताइए। 35th जी। अच्छा, अब सुनिए, अप टू 30th फ्लोर। अब ये एक नया म्युनिसिपैलिटी का एक नया सिस्टम शुरू हो गया है कि जब आपका फ्लोर, आपकी बिल्डिंग 40 फ्लोर से ऊपर चली जाती है तो उनको 2 लेवल के अंदर एलिवेटर्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग 40 से बहुत ज्यादा बड़ी है, 57 फ्लोर्स हैं। तो आपके 2 लेवल में फ्लोर बनेंगे, एलिवेटर बनेंगे। एक तो आपकी लिफ्ट बनेगी 30 फ्लोर तक, वो कंप्लीट होने के बाद फिर 31st फ्लोर से एक दूसरा एलिवेटर चलेगा जो टॉप तक जाएगा, क्योंकि आप दूसरे लेवल पे आ गए। जिन लोगों के अपार्टमेंट 30 फ्लोर तक है उनकी क्लोजिंग 2024 नवंबर 2023 से 4-5 महीने लेट हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। उनकी क्लोजिंग 2024 अप्रैल मई में जाके हो रही है अप टू 30th फ्लोर। लेकिन जिनके 30 के ऊपर है फ्लोर, जैसे आपका है 35th फ्लोर, आपकी क्लोजिंग और 8 महीने के लगभग लेट हो गई है। आपकी क्लोजिंग जाएगी, ये 2025 टच कर जाएगी, जनवरी फरवरी। तो सर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उन लोगों ने कुछ बताया नहीं है इसके बारे में। तो एक काम करता हूं, मैं आज ही उनको मैं एक भेज देता हूं मैसेज, क्रिस्टोफर कैस्टेलानो या जोसेफ फेल्डमैन जो ओनर है, कि भाई डिमांड हो रही है हमारी ऑन एयर कि भाई ये उनको भेजो, कम्युनिकेशन भेजेंगे। कई बार कम्युनिकेशन ना आने का कारण ये भी होता है कि उनको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती, और एग्जैक्ट डेट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज पर जो टेरेंट वारंटी, जो आपके टेरेंट वारंटी में देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है टेंटेटिव ऑक्यूपेंसी, टेंटेटिव ऑक्यूपेंसी, फिर लिखा हुआ उसके बाद आउटसाइड टेंटेटिव ऑक्यूपेंसी। तो उसके हिसाब से उनको लेटर भेज देना चाहिए। मैं आज ही डिमांड करता हूँ आपको उनको भेजने के लिए। लेकिन एक बात बता दूं सर, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, लेकिन जितना लेट हो रहा है आपको फायदा हो रहा है। एक तो बिल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वेरी सॉलिड बिल्डर, लग्जरी बिल्डर। ऊपर से आप जाइए, आप देखिए आपकी जो बिल्डिंग है, ये मैं परसों की बात बताऊं, मेरे जितने प्रोजेक्ट है मैं राउंड काटता हूं और देखता हूं, वीकली मेरा राउंड करता है। मैं हक हलाल की कमाता हूं, हराम की नहीं खाता। आपका फ्लोर परसों तक आपका जो एक्सचेंज 1 है वो 14 फ्लोर तक जा चुका था, और एक्सचेंज 4 जिसमें होटल आ रहा है वो 32 फ्लोर तक जा चुका था, और उसकी क्लोजिंग पहले है। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बल्कि एक्सचेंज 2 के भी ग्राउंड लेवल तक आने वाला है। तो
बिल्कुल ठीक चल रहा है। हमने 3-3 साल लेट होते हुए देखा है, पर यहाँ पर 5 महीने तो इज नथिंग। दे आर वेरी गुड पे मास्टर ऑल्सो एंड दे आर वेरी सॉलिड बिल्डर्स। अभी उनका एक नया प्रोजेक्ट आया था रेगलन, बड़ा जबरदस्त कामयाब रहा। दे आर वेरी एग्रेसिव पीपल। आप बहुत सेफ हैं, बहुत सॉलिड बिल्डर के हाथ में है। बल्कि अभी इनकी गुड न्यूज और आएगी आपको, अभी इनका एक और बहुत जबरदस्त 3-4 बिल्डिंगों का प्रोजेक्ट विद 5 स्टार होटल आने वाला है उसी एरिया में। तो यू शुड बी हैप्पी, जितना लेट हो रहा है आपका प्राइस बढ़ रहा है, डर वाली तो बात है ही नहीं। सर आपकी सजेशन थी जिसकी वजह से हमने लिया था। थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे से लिया था? जी थैंक यू सो मच। फिर तो नाम बता दीजिए सर। राज। राज, आप जी खुशकिस्मत हैं, बहुत बढ़िया है। आपने लिया था लेस देन $900 पर स्क्वायर फीट, आज वहां पर बिक रहा है $1300 पर स्क्वायर फीट। आप अंदाजा लगा लीजिए, आपका ऑलरेडी 2.5 लाख बढ़ चुका है। थैंक यू सर। और आपने 2.5 लाख दिए भी नहीं है। जी जी जी, वेरी गुड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। 4165930055 नंबर तो मैं दे रही हूँ, लेकिन टाइम भी देखा कि इट्स रनिंग आउट। सबरवाल साहब जब आप आते हैं ऑन एयर तो ऐसा लगता ही नहीं कि वक्त इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। यू नो जी, तो मुझे एक बात, ये भी बात करते करते मुझे एक मैसेज आया है, बात करते करते मुझे मैसेज आया कि अपना आंसर, इफ यू कैन कीप योर आंसर स्मॉल सो दैट यू कैन टेक मोर कॉल्स। मुझे बताइए, आप दे दीजिए, मैं इसी में पूछ लेता हूँ, 2 मिनट लगा दीजिए इसके ऊपर। अभी बात करते करते मैसेज आया, क्या मेरे आंसर लंबे होते हैं या मेरे टू दी पॉइंट होते हैं या शॉर्ट होते हैं? ये मेरे को इससे शॉर्ट करना चाहिए मैसेज? नहीं, आई वुड से कि आपके आंसर्स टू द पॉइंट होते हैं। कभी कभार बिकॉज अ क्वेश्चन इज सच कि आपके आंसर को थोड़ा लंबा होना पड़ता है, देयर इज नथिंग यू कैन डू, बट एज सच आई थिंक माय रिव्यू वुड बी कि नहीं, यू आर प्रीटी मच टू द पॉइंट। लेकिन अगर हमारे लिसनर्स कुछ और कहना चाहते हैं, दे आर वेलकम टू ईमेल मी tamreen@weeklyvoice.com एंड जरूर हम शेयर करेंगे सबरवाल साहब के साथ। वेरी गुड, या मुझे टेक्स्ट कर दें ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को कितना शॉर्ट रखना है या ठीक है। अभी तो ये पहली बार मुझे आया कि थोड़ा शॉर्ट रखें ताकि ज्यादा क्वेश्चन ले सकें। मेरा नंबर दे देता हूँ, इसमें दे दें कि शॉर्ट रखें, क्या रखें, टू दी पॉइंट। क्योंकि कई बार क्या होता है तमरीन जी, अगर मैं पूरी तरह नहीं समझाता तो आधी नॉलेज इज नो नॉलेज। नो, आई एग्री एंड आई थिंक सबरवाल साहब, यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को भी बताना चाहेंगे कि हमारा शो 3:10 शुरू होता है, लेकिन कॉलर्स के कॉल आने लगते हैं 3:20 तक। तो रियली वी हैव 10 मिनट्स एंड उसमें बहुत मुश्किल होता है सबको फिट करने। तो इस वजह से हमारे लिसनर्स से गुजारिश है कि वो भी जल्दी कॉल करें, बिगनिंग से कॉल करें, तो सबरवाल साहब आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दे सके। सबरवाल साहब, आप हमें कुछ और कहना चाहेंगे? जी प्लस मैं अपना नंबर दे देता हूँ ताकि इसमें मेरे को थोड़ा वोटिंग कर दें कि भाई मेरे आंसर शॉर्ट होने चाहिए या ठीक है जो है। 647-299-4757 647-299-4757। प्लीज यहाँ पर मुझे वोटिंग करते हैं कि मेरे आंसर लंबे होते हैं कि शॉर्ट होते हैं, कि जो है वो ठीक है, ताकि मैं इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखूंगा, क्योंकि आदि की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मेरे को आदि की बात मान के चलना है। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, अगले वेडनेसडे फिर मुलाकात होगी। जी जरूर मुलाकात होगी अगले वेडनेसडे। तब तक के लिए सबरवाल साहब थैंक यू सो मच, एंजॉय द लॉन्ग वीकेंड एंड याद रखिएगा सबरवाल साहब के साथ चर्चा होती है हर वेडनेसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक, और जरूर कॉल कीजिएगा ऑन टाइम क्योंकि सबरवाल साहब फिर आप सभी के सवालों के जवाब दे सकेंगे। राइट ना, आप सब सुनते रहिए 101.3 CMR FM।